नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन कमलनाथ ट्वीट पर वादों की झड़ी लगा रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में सत्ता में आने पर किसानों के कर्ज माफी का वायदा कर दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों की संख्या 34 लाख पहुंच चुकी है। इसके लिए कमलनाथ ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया है। उधर कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार में रहते 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया था। कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी तो 55 लाख किसानों का कर्जा माफी का काम हमने शुरू कर दिया था, जिसमें 27 लाख का हो गया था और 11,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ हो गया था। लेकिन जो इन्होंने स्कीम बंद कर दी कर्ज माफी की किसानों की, उनको खाद नहीं मिला, उनको फसल का पैसा नहीं मिला, वो वजह है कि आज 35 लाख किसान डिफॉल्टर हो रहा है। इस सब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जिम्मेदारी है। इनको उन डिफॉल्टर किसानों का पूरा कर्जा तुरंत माफ करना चाहिए। वहीं कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी के वायदे को पूरा न करने के आरोप कमलनाथ पर लगाए हैं। कभी कहते हैं किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई है नहीं। पहले का 10 दिन में माफ करेंगे, डिफॉल्टर किसानों ने इनको बना दिया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कर्ज माफी का वादा गेम चेंजर साबित हुआ था। हालांकि सरकार बनने और फिर जाने के बाद इसे लेकर बीजेपी हमलावर रही। ऐसे में एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी सियासी मुद्दा बन रही है। तो किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है, वादों की झड़ी लगाई है। उन वादों में किसान कर्ज माफी का वादा भी है और इस पर किस तरह की सियासत हो रही है वो हम जान लेते हैं। सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से लाइव। अनुराग, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का मास्टर स्ट्रोक खेला और सत्ता में वापसी उसकी हुई। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वही मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में कांग्रेस, खास तौर से कमलनाथ यहां पर नजर आते हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए कमलनाथ का ट्वीट बताता है कि किसान कर्ज माफी के मुद्दे को 2023 के चुनाव तक कांग्रेस जिंदा रखना चाहती है और यही वजह है कि कभी बयानों के जरिए, कभी सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जाती है और उसी का एक जरिया है कि कमलनाथ ने आज एक बार फिर ट्वीट कर इस बात का भरोसा दिलाया है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसान कर्ज माफी को फिर शुरू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका आंकड़ा बढ़कर 34 लाख तक जा पहुंचा है। हालांकि शिवराज सरकार इस बात का ऐलान कर चुकी है कि जो डिफॉल्टर किसान है वो यदि अपने ऋण को जमा करते हैं तो उनका जो ब्याज है वो माफ किया जाएगा, यानी कि उसकी भरपाई करने का काम सरकार करेगी। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां डिफॉल्टर किसानों को मदद देने की बात बीजेपी सरकार कर रही है, तो वहीं किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों को साधने की कोशिश में जुटी है। साफ तौर पर सुमित, आपने कहा कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक लगाया था और उसी के बदौलत वो सत्ता तक पहुंची थी और कांग्रेस को पता है कि बड़ा वोट बैंक किसानों का है और यदि किसानों को साधने में वो सफल होती है। ठीक है अनुराग, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक बार फिर कमलनाथ किसान कर्ज माफी की बात उठाते हैं। क्या बीजेपी के पास किसानों को साधने के लिए कोई प्लान है, कोई नया प्लान है, या फिर योजनाओं के जरिए ही आप किसानों को आकर्षित करेंगे? देखिए सुबीर जी, सबसे पहले तो कमलनाथ जी के झूठ पर हमको बात करना चाहिए जी। वो व्यक्ति जिन्होंने और उनके नेता राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में मंदसौर में घोषणा करी कि 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, और ये 10 दिन के भीतर मुख्यमंत्री कर्जा माफ नहीं कर पाता तो मुख्यमंत्री साफ होगा या बदल लिया गया, ऐसा राहुल गांधी जी बोलकर गए। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो हम ये जानना चाहते हैं कितने किसानों का 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ हुआ? क्या ऐसा वादा किया था कि 2000, 5000 पीले फॉर्म, नीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, क्रमबद्ध चरणबद्ध कर्ज माफी होगी? 10 दिन के भीतर 2 लाख तक का कर्ज माफ जो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किसानों से झूठ बोला।
वादा खिलाफी करी, मध्य प्रदेश की जनता से झूठ बोला और इनके चलते मध्य प्रदेश के लाखों किसान डिफॉल्टर हुए, क्योंकि वो तो इस भ्रम में थे कि 2 लाख तक का कर्जा माफ है। कमलनाथ की घोषणा है, लिखकर वचन पत्र दिया है कांग्रेस ने, राहुल गांधी की घोषणा है, और जब ये डिफॉल्टर हो गए तो इनके डिफॉल्टर के उस दंश को दूर करने का काम यदि किसी ने किया तो उसका नाम है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इनको ऋण की पात्रता समाप्त हो गई डिफॉल्टर होने के चलते, सरकार ने उनका ब्याज भरा ताकि अब वो डिफॉल्टर किसान नहीं है। तो कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के अन्नदाता से क्षमा याचना करिए कि आपके झूठ के चलते आज मध्य प्रदेश लेकिन का अन्नदाता पंकज जी, डिफॉल्टर हो चुका है। रिपोर्ट ये कहती है कि बहुत बड़ी संख्या में जो एमपी के किसान हैं वो डिफॉल्टर हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ करेगी या बीजेपी क्या कुछ करेगी? सर, उन डिफॉल्टर किसानों के जो ऋण थे जिसके चलते वो ब्याज की विषय थे, वो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार माफ कर चुकी है। और मध्य प्रदेश के किसान जिनको कांग्रेस ने डिफॉल्टर किया था ऋण माफी की घोषणा के चलते, उनके ऋण की, उनके ब्याज की डिफॉल्टर हटाने का जिम्मा शिवराज सिंह जी की बीजेपी की सरकार ने लिया। हम तो जानना चाहते हैं कि कमलनाथ जी किस मुंह से कर्ज माफी की बात करते हैं। उनको तो क्षमा याचना करना चाहिए कि उन्होंने और राहुल गांधी जी दोनों ने मिलकर झूठ बोला, मध्य प्रदेश के अन्नदाता को ठगा। आप पूछिए, यही वादा था ना, सार्वजनिक तौर पर लिखा था कि 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख का कर्जा। ठीक है पंकज जी, आपके सियासी नहीं तो मित्र मुख्यमंत्री कांग्रेस साहब। नेता जेपी धनोपिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, मैं आपके पास लौटता हूं। जेपी धनोपिया जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धनोपिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पंकज जी को आप सुन ही रहे होंगे कि एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं कमलनाथ जी कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ होगा। मतलब ये बात तो साफ है कि बड़ी संख्या में जो किसान थे उनका कर्जा माफ नहीं हुआ आपकी सरकार में। देखिए, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है विधानसभा का और लोकसभा का, राज्यसभा का। जी। ये मंदिर होते हैं लोकतंत्र के, यहाँ जो चीज रिकॉर्ड होती है वो सही होती है, इसके अलावा बाकी चीजों पे लोग संदेह कर सकते हैं। जी। इनके ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में लिखकर दिया था कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है 11,500 करोड़ रुपए का। अब उसके बाद अगर शिवराज सिंह चौहान या पंकज जैसे लोग बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं कमलनाथ जी, तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों के लिए। ये किसको झुठला रहे हैं? अपने आप को दिखा रहे हैं। अरे सवाल ये है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को खुद नहीं पता कौन सी घोषणा कर रहे हैं। इतनी घोषणाएं करते हैं, सारे झूठ से बुलंदे होते हैं। और वैसे तो बीजेपी का आपको शायद फुलफार मान लो, बी फार बहुत, जे फार झूठी, पी फार पार्टी, बहुत झूठी पार्टी। इन लोगों से क्या मुकाबला करना है? ठीक है पंकज जी, कमल पटेल जी की जानकारी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्होंने जो विधानसभा में 2 लाख तक की कर्ज माफी नहीं करी, 5,000, 2,000, 3,000, 10,000, 4,000 ये माफी करी किसानों की। ये तो मैंने पहले ही कहा। मैं तो पूछ रहा हूँ 2 लाख तक की 10 मिनट किसकी माफी करी? अरे 2 लाख तक की कर्ज माफी किसकी करी, इसका उत्तर दीजिए। कितने किसानों की 2 लाख तक की कर्ज माफी राहुल गांधी के साथ करी, इसका उत्तर दीजिए। किसानों को झूठ बोला, डिफॉल्टर क्यों हुए? डिफॉल्टर किसान क्यों हुए? कितने किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करा, उसको उत्तर दीजिए। एक भी किसान का कर्जा समिति माफ नहीं किया। क्या 5,000 का वादा कर्ज माफी का था, 10,000 का था, 2,000 का था, 4,000 का था? 2 लाख 10 दिन के भीतर किसान का कर्जा माफ। नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, कौन से मुख्यमंत्री को हटाया? हटे कमलनाथ जी क्या? किस किसान का 2 लाख का कर्जा माफ किया? झूठ बोलते हैं कमलनाथ और कांग्रेस। क्षमा याचना करना चाहिए इनको। विधानसभा में तो जानकारी है, वो इनके पापों की जानकारी है कि 5,000, 2,000, 4,000। धनोपिया जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ पर। धनोपिया जी, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे। मास्टर स्ट्रोक था, हम मान रहे हैं मध्य प्रदेश का। जी जी क्यों डिफॉल्टर हुआ किसान? जी पंकज जी, मैं लौटूंगा। पंकज जी प्लीज, पंकज जी, धनोपिया जी से मेरा सवाल है। 2018 विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक था, हम मानते हैं कांग्रेस की तरफ से किसान कर्ज माफी, लेकिन 2023 में फिर से वही वादा। क्या कोई नया प्लान नहीं है कांग्रेस के पास अभी? नया प्लान क्या होता है? पहले बेचारे गरीबों का कर्जा माफ तो हो जाए किसानों को। हमारा किसान आधारित देश है, प्रदेश है, उन गरीबों को राहत तो मिले, वो सक्षम तो हो। हम नरेंद्र मोदी अभी झूठ बोलने वाला काम नहीं करते, आय दुगनी कर देंगे, तिगनी कर देंगे, बातें पट्टी खा गए। आज हालात देख रहे हो कहां से कहां पहुंच गए लोग। तो पहले वो काम तो पूरा हो। एक काम अधूरा रह गया है जो भाजपा की सरकार ने रोक दिया है, हम उसे पूरा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास तो रोजगार देने के लिए है, लोगों के लिए पेंशनों की बढ़ाने की है, राशि बढ़ाने की बात है, ओबीसी आरक्षण देने की बात है। तो मतलब जो आपका जो वादा था वो अधूरा, जो वादा था वो अधूरा था, इसलिए आप वादे को पूरा करना चाहते हैं धनोपिया जी? ठीक है, भीड़ ने हमें बेईमान को छोड़ दिया। जयचंद जो आए थे ना एक साथ, बहुत से जयचंद, ग्रुप ऑफ जयचंद को खरीद लिया और शिवराज सिंह चौहान तो उधार का सिंदूर मांग भर के। चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने बैठक की जिसमें 4 मांगों को लेकर रणनीति बनी। इसके बाद कर्मचारियों ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल से रैली निकाली और सरकार से नियमित करने की मांग की। इस रैली में बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी शामिल हुए।
नहीं, यहाँ पे तो खुला मंच है, बैठका है और बैठका में सबको बुलाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, इसमें सबको आमंत्रित किया गया था। निश्चित रूप से उन लोग आए थे और जो आए थे उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से आप लोगों की मांग जायज है और उस मांग को पूरी करनी चाहिए। उनका एज बार हो गया है, जो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको पद से निकाला जा रहा है, तो ऐसी दमनात्मक कार्रवाई करना तो बंद कर। निमित्तीकरण है, अगर शासन नहीं करेंगे तो वहाँ आर्य पार की मूड बना लिए हैं, या फिर नौकरी में रहेंगे या फिर उनको सरकार में नहीं। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से हड़ताली मौसम शुरू हो चुका है। कई ऐसे वर्ग हैं जो हड़ताल पर हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, और इसी कड़ी में रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने एक बैठक की थी और इस बैठक में 4 मांगों को लेकर रणनीति बनाई गई और इसके बाद अनियमित कर्मचारियों ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल से रैली निकाली। सरकार से नियमित करने की मांग अनियमित कर्मचारी कर रहे हैं और इस रैली में बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी शामिल हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी यहां पर शामिल हुए, रैली में अपनी आवाज को बुलंद किया। हालांकि पुलिस भी वहां पर सुरक्षा के लिहाज से मौजूद थी, बैरिकेड्स लगा दिए गए और प्रदर्शनकारियों को, यहां पर आंदोलनकारियों को रोका गया। बूढ़ा तालाब से रैली इन्होंने निकाली थी। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले ये रैली निकाली गई और इस रैली में बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी शामिल हुए हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। इससे पहले एक बैठक हुई थी, इस बैठक में 4 मांगों को लेकर रणनीति बनी है और इस बैठक के बाद बूढ़ा तालाब धरना स्थल से कर्मचारियों ने रैली निकाली है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ इस समय रायपुर से जुड़ चुके हैं लाइव। युगल, इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कोई वर्ग हड़ताल कर रहा है, मतलब हड़ताली सीजन, हड़ताली मौसम छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। चुनावी साल है और हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुमित, देखिए, चुनावी वर्ष है, हर कोई चाहता है, खास करके कर्मचारी ये चाह रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। यही वजह है कि कर्मचारी नियमितीकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। आज अनियमित कर्मचारी एक बैठक का आयोजन किए थे जिसमें राज्य सरकार को, इसके अलावा जो भाजपा सभी दलों को निमंत्रण भेजा था, लेकिन उनकी जो बैठक का जो कार्यक्रम था उसमें सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वो पहुंचे। सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया था उनसे मुलाकात करने के लिए या उनसे उनकी बातों को जानने के लिए। इसलिए वो निर्णय लिए हैं कि आने वाले फरवरी माह में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसके बाद 81 विभाग के जो अनियमित कर्मचारी है काम काज ठप करके एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति है उन लोगों ने बनाई है। हालांकि इसकी तिथि का ऐलान नहीं किया है। ये अनियमित कर्मचारी है, 81 विभाग में पदस्थ है, 52 से अधिक संगठन है, छोटे बड़े संगठन सभी मिलकर के आज जो बैठक का आयोजन किए थे। लेकिन जिस तरह से नियमितीकरण का इनका जो मामला है वो लगातार खींचता जा रहा है। अब कर्मचारी खासा बिल्कुल चुनावी साल है, चुनावी साल में हर वर्ग चाहता है कि उनकी मांगें पूरी हों और यही वजह है कि जो अनियमित कर्मचारी हैं वो रैली निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया युगल आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर भिंड से, जहां पंचायत चुनाव रंजिश में फायरिंग का मामला सामने आया है। पूर्व सरपंच और सरपंच समर्थकों में फायरिंग हो गई, गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। उधर घटना को लेकर गुस्साए परिजन ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा किया, साथ ही थाने के सामने शव रखकर एम्बुलेंस रोक दी। चुनावी रंजिश में पचैरा गांव में गोली चली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 थानों की पुलिस को तैनात किया गया। पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी हुई। जानकारी प्राप्त हुई, उसमें पता चला है कि 2 पक्ष थे जिनमें आपस में पूर्व का जो पुरानी रंजिश थी और चुनावी उसको लेकर इनका आपस में मतभेद था। उसको लेकर आज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे हमला कर दिया था और फायरिंग कर दी थी, जिसमें दूसरे पक्ष के जो 3 लोग हैं वो घायल हो गए थे, तो उसके उपरांत मृत्यु हुई है। तो इसमें तत्काल पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, उसमें मौके पर पहुंची थी, लेकिन जो आरोपी हैं वो अभी मौके से फरार है और इसमें आगे जो कार्रवाई है, जो कि इसमें विधिवत कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और शीघ्र जल्द से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी। तो फिलहाल क्या कुछ हालात है भिंड में वो हम जान लेते हैं और सीधे भिंड का ही रुख करेंगे। अनिल शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव अधिक जानकारी के लिए। अनिल,
3 लोगों की मौत हो जाना एक बड़ी बात है। फिलहाल क्या कुछ हालात है? बड़ी संख्या में हालांकि पुलिस वहां पर तैनात, फिलहाल क्या स्थिति? देखो सुमित जी, बता दूं, हालात बहुत सामान्य हैं। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग शांत हो गए और उन्होंने पुलिस की बात पर भरोसा जताया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर 11 लोग, पूर्व सरपंच बंटी त्यागी सहित 11 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस पार्टी रवाना की गई है और मृतक को सबको पोस्टमार्टम के बाद उनके घर को रवाना कर दिया गया है। गाँव में पुलिस तैनात कर दी गई है। बाकी सच्चाई दी जा रही है, कोई विवाद की बात नहीं है और ठीक आरोपी पकड़ लिए जाएंगे और पुलिस ने परिजनों को सुरक्षा भी दी है। बिल्कुल अनिल, अमूमन हम देखते हैं कि भिंड चंबल अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल में जब चुनाव होते हैं तब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, या मारपीट हुई हो तो पक्षों के बीच में, या कोई भी बात हुई हो, कोई भी विवाद हुआ हो, लेकिन उस चुनावी रंजिश का नतीजा आगे चलकर हमें देखने को मिलता है, जैसा कि अभी हमें देखने को मिला है कि रंजिश में 3 लोगों की मौत हो जाती है। मामला जिसके विवाद का कारण है, अभी जो पंचायत चुनाव अभी हुए थे, हाल ही में पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें इस गांव की पंचायत को आरक्षित सीट दिया गया था, जिस पर अमृता हाकिम सिंह के जो नौकर था मेवा राम प्रसाद जाटव, उसको उन्होंने चुनाव लड़ाया था, वो जीत गया था। बंटी त्यागी समर्थक चुनाव हार गया था और यही बात बंटी त्यागी को नागवार गुर्जी और बंटी त्यागी के कई घोटालों की जांच की जा रही थी। इसी रंजिश के चलते कल शाम को दोनों पार्टियों के बीच विवाद भी हुआ है और उन्होंने आज घटना में अंजाम देने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन परिजनों के द्वारा कोई इस तरह की पुलिस को सूचना नहीं दी गई। आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। ठीक है अनिल, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शिवराज सिंह चौहान ने कहा